जय हिंद, नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सबसे पहले तो मैं जो ग्रुप सी के बच्चे हैं उनको और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो ग्रुप सी के बच्चे हैं इनकी ज्वाइनिंग है वो शुरू हो चुकी है। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो जिन बच्चों का अगर ग्रुप सी के अंदर या ग्रुप डी के अंदर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो बच्चे नाराज मत होना। तो उन सब बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी, जो हरियाणा पुलिस की बहुत बड़ी भर्ती निकल रही है 6,000 पदों पर। तो इसका नोटिफिकेशन आपको 15 तारीख से पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 फरवरी से आचार संहिता लागू हो रही है। तो उससे पहले इसका हरियाणा सरकार नोटिफिकेशन निकाल देगी। तो आप सभी बच्चे आज से ही अपनी तैयारी है जो हरियाणा पुलिस की शुरू कर दीजिए। तो अगर आपका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपका यहाँ पर आराम से सिलेक्शन हो सकता है, अगर आप अपनी तैयारी को आज से ही शुरू करते हो। तो हम अपने चैनल पर आज से हरियाणा पुलिस की तैयारी जो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम 15 से 20 क्लास जो हरियाणा जीके की लेंगे। तो क्योंकि हरियाणा जीके है, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 20% हरियाणा जीके आती है। तो इसलिए हरियाणा जीके की भी हम 15 से 20 क्लास लेंगे। तो जो टोटल एग्जाम से पहले है 25 से 30 क्लास हरियाणा जीके की होंगी, जिनके अंदर 2 से 2,500 क्वेश्चन हम करेंगे। और वही क्वेश्चन करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर के अंदर जो आ चुके हैं। तो आपको हरियाणा पुलिस के एग्जाम में सभी जो क्वेश्चन है हरियाणा जीके के, तो इन्हीं 25 से 30 क्लास के अंदर से ही देखने को मिलेंगे। तो इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो आज भाई सबसे पहले हम क्लास लेकर आए हरियाणा जीके की। तो आज की इस क्लास में हम 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो सभी बच्चे क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और अपने स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी क्लास को शेयर जरूर करना। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अर्थ क्या है। तो बताइए कि जो हरियाणा का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है इसके अंदर, हरियाली, श्री कृष्ण की जन्मभूमि, भगवान का आंगन, दूध व दही का खाना। तो बताइए हरियाणा का अर्थ क्या है। तो इसके अंदर हरियाणा का अर्थ होता है हरियाली। तो ऑप्शन ए है जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर आपको इसकी जगह हरियाली की जगह आपको ऑप्शन मिलता ईश्वर का निवास, तो इसका राइट आंसर क्या होता, ईश्वर का निवास। क्योंकि जो हरियाणा का अर्थ है ईश्वर का निवास भी होता है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता, अगर ईश्वर का निवास मिलता इसकी जगह, तो आपको उसको राइट करना है। तो अभी बात करते हैं जो हरियाणा का गठन कब हुआ था। तो हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। हरियाणा का गठन हुआ था कब, 1 नवंबर 1966 को। इससे पहले हरियाणा राज्य जो पंजाब राज्य का हिस्सा था, तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से हरियाणा राज्य अलग बना दिया गया था। और प्राचीन समय में हरियाणा को ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता था। तो प्राचीन समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मावर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश के नाम से भी जाना जाता था। तो आपको ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा का कौन सा जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। तो बच्चों बताइए कि हरियाणा का कौन सा जिला है जो भारत के इतिहास में अपनी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए पानीपत, जींद, कुरुक्षेत्र, अंबाला। तो बताइए कि कौन सा जिला था वो। तो ये जिला था आपका पानीपत। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो पानीपत है, पानीपत जिले के अंदर 3 लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि पानीपत की लड़ाइयों के नाम से मशहूर है। तो जो पहली लड़ाई वो लड़ी गई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 में। कब, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। और ये लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की इस लड़ाई में जीत हुई थी। और जो दूसरी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। ये लड़ाई लड़ी गई थी 5 नवंबर 1556 में। कब, 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी अकबर और हेमू के बीच में। इस लड़ाई में अकबर की जीत हुई थी। और जो तीसरी लड़ाई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो तीसरी लड़ाई है पानीपत की, तो ये लड़ी गई थी 1761 में। कब लड़ी गई थी, 1761 में। और ये लड़ाई लड़ी गई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जो मराठा शासक सदाशिवराव भाऊ पेशवा था उसके बीच में, और अहमद शाह अब्दाली, इन दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ पेशवा उनके बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी और मराठों की इसमें हार हुई थी। इसके अंदर लाखों की संख्या में जो मराठे हैं वो मारे गए थे इस लड़ाई के अंदर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए केवल। तो पहले क्वेश्चन को समझिए क्या पूछा गया आपसे इसमें। तो इसमें क्या है, हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है। आपको सबको पता है कि हरियाणा की सीमा जो दिल्ली के साथ लगती है, तो कौन सी दिशा में जो है जो दिल्ली के हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। तो आपको ये बताना है इसमें कि दिल्ली की कौन सी दिशा में है कि हरियाणा की सीमा नहीं लगती है।
तो ऑप्शन इसमें पश्चिम को छोड़कर, उत्तर को छोड़कर, दक्षिण को छोड़कर या पूर्व को छोड़कर। तो बताइए कि किस दिशा में है दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्व को छोड़कर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पूर्व दिशा में है दिल्ली के साथ है हरियाणा की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि पूर्व दिशा में किसकी सीमा लगती है दिल्ली के साथ, तो उत्तर प्रदेश की सीमा है जो दिल्ली के साथ लगती है पूर्व दिशा में। बाकी इन तीनों दिशाओं में हरियाणा की सीमा है दिल्ली के साथ लगती है। तो अभी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था। तो बच्चों बताइए कि जो नारनौल है इसका प्राचीन नाम क्या था। जो नारनौल है ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो इसका प्राचीन नाम है ये आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन इसमें नंदीग्राम, नंदगांव, नांगल या कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नंदीग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, नंदीग्राम है जो नारनौल का प्राचीन नाम था। और जो नारनौल है इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी तोमर वंश का शासक था अनंगपाल। कौन, अनंगपाल। ये तोमर वंश का शासक था अनंगपाल। इसने इसकी स्थापना की थी आज से लगभग 900 वर्ष पूर्व। तो 900 वर्ष पूर्व अनंगपाल जो शासक था तोमर वंश का, उसने नारनौल की स्थापना की थी। तो अभी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। तो बताइए जो ये कोरवी शब्द ये क्या है, ये भी एक कोरवी एक बोली है। तो बताइए किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। तो ऑप्शन है मलयालम, खड़ी, अवधिया, मैथिली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, खड़ी बोली है जो इसका है प्रारूप माना जाता है। कोरवी को किसका प्रारूप माना जाता है, खड़ी बोली का प्रारूप माना जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको पता ही है हरियाणा की भाषा क्या है, खड़ी बोली है। खड़ी बोली हरियाणा की, तो इसी का ये प्रारूप माना जाता है। हरियाणवी भाषा को किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। तो बच्चों बताइए कि जो हरियाणवी भाषा है इसको किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी कोरवी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। तो बताइए कि जो हरियाणवी भाषा है वो किस मुख्य बोली का प्रारूप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरवी। जो कोरवी बोली है तो इसका प्रारूप है जो हरियाणवी भाषा को माना जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना किसने की। तो बच्चों बताइए कि जो लेडी हेली हॉस्पिटल है इसकी स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन है इसमें दीनदयाल, छाजूराम, नेकीराम या कोई नहीं। तो बताइए कि इनमें से किसने लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो छाजूराम है, ये एक सेठ था, सेठ छाजूराम। तो इसने लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी। और ये इसकी स्थापना कहाँ पर की थी, भिवानी के अंदर। कहाँ पर, भिवानी के अंदर इसकी स्थापना की थी। और ये कब की थी इसकी स्थापना, 1928 में। 1928 में छाजूराम ने भिवानी के अंदर लेडी हेली हॉस्पिटल की स्थापना की थी। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार द्वारा खालिस्तान के समीप काला अम्ब या काला आम वृक्ष स्थान को युद्ध नामक स्मारक के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो भाई सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझो, इसमें पूछा क्या गया आपसे। तो इसमें पूछा गया कि हरियाणा सरकार के द्वारा जो काला अम्ब है, काला अम्ब या काला आम वृक्ष, ये एक स्थान का नाम है। तो इसकी जगह क्या है, इसको युद्ध स्मारक बनाया जा रहा है इसकी जगह पर। तो ये कहाँ पर है। तो ऑप्शन इसमें आपके, ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी करनाल। तो बताइए जो काला आम नामक ये जगह है ये कहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानीपत है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, पानीपत है। तो पानीपत से 8 किलोमीटर दूर, कितनी, 8 किलोमीटर दूर पानीपत से सनोली रोड पर, कहां पर, सनोली रोड पर यह जगह है। सनोली रोड पर यह जगह है काला आम्ब या काला आम वृक्ष जिसको बोलते हैं। तो ये वहां पर स्थित है। तो बच्चे इसी जगह पर पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो लड़ी गई थी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो इस लड़ाई के अंदर क्या है, लाखों की संख्या में मराठे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इस जगह पर हर साल लाखों की संख्या में महाराष्ट्र से है जो मराठे हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार के आग्रह करने पर ही हरियाणा सरकार है जो इस जो काला आम नाम की जगह है ये, जहाँ पर पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी, तो यहाँ पर क्या है, एक युद्ध स्मारक बना रही इसको, इस जगह को। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। तो अभी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। खालिस्तान के बनसतौर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है। तो बताइए कि किस जगह पर जो बनसतौर वन है, जो एक इसमें हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहां पर है। तो आपके ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी यमुनानगर, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी अंबाला। तो कहां पर है ये बनसतौर है जो वन
तो ये कहाँ पर है, यहाँ पर एक हाथी पुनर्वास व अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया गया। तो ये कहाँ पर है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यमुनानगर। कहाँ पर ये, यमुनानगर के अंदर है ये। 2021 में शायद ये इसका निर्माण शुरू किया गया था, अभी तो कंप्लीट भी हो लिया होगा। तो इसका निर्माण जो 2 करोड़ लागत से इसका निर्माण किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यमुनानगर है जो, यमुनानगर में ये बनस्तोड़ वन, तो वहां पर एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र है वो स्थापित किया गया है। तो बढ़ते भी अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष में हरियाणा में पहली बार दैनिक हरिभूमि प्रकाशित हुई थी? तो बच्चे दैनिक हरिभूमि ये एक बार अखबार है। तो बताइए कि हरियाणा में पहली बार ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 1998। तो बताइए कि जो हरिभूमि अखबार है ये हरियाणा में पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1996। 1996 में पहली बार हरियाणा के अंदर दैनिक भूमि अखबार है ये प्रकाशित हुआ था। तो भी बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो बच्चों बताइए कि हरियाणा का नाम है जो हरना किसने रखा था? तो ऑप्शन है इसमें महाराज कृष्ण, महाराज वेद्य, महाराज वर्धन और महाराज चांद। तो बताइए कि किसने हरियाणा का नाम हरना रखा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए महाराज कृष्ण थे जो इसने हरियाणा का नाम हरना रखा था। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में मुख्य रूप से उर्दू बोली जाती है? तो बताइए कि जो हरियाणा है, हरियाणा के किस जिले में उर्दू भाषा भी बोली जाती है? तो ऑप्शन इसमें आपके, ऑप्शन ए पंचकुला, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो बताइए कि किस जिले के अंदर हरियाणा के उर्दू भी बोली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर क्या है, उर्दू भाषा भी बोली जाती है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आजादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार किस नाम से प्रसिद्ध था? तो यमुनानगर के अंदर क्या है, एक लकड़ी बाजार है। तो ये आजादी से पहले इसको किस नाम से प्रसिद्ध था? तो आपको ये बताना है इसके अंदर। तो ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए गरीबपुर मंडी, ऑप्शन बी बादलपुर मंडी, ऑप्शन सी अब्दुल्लापुर मंडी, ऑप्शन डी नवाब मंडी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो यमुनानगर है, इसका जो लकड़ी बाजार है, तो इसको आजादी से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो अब्दुल्लापुर मंडी नाम से इसको जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो आजादी से पहले ये जो यमुनानगर है, तो यमुनानगर का भी क्या नाम था? अब्दुल्लापुर। तो अब्दुल्लापुर नाम से भी यमुनानगर को भी जाना जाता है, अब्दुल्लापुर। क्या नाम था इसका? अब्दुल्ला। तो आजादी से पहले यमुनानगर का नाम अब्दुल्लापुर भी था। तो आपको ये भी याद रखना, अगर ये आ जाता है कि आजादी से पहले यमुनानगर का क्या नाम था, तो अब्दुल्लापुर यमुनानगर का नाम था। तो अभी देखते अगला क्वेश्चन। ऐतिहासिक काल में हरियाणा निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बच्चों बताइए कि ऐतिहासिक काल में है जो हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी गोदावरी। तो बताइए कि किस नदी के तट पर ऐतिहासिक काल में हरियाणा स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सरस्वती। तो सरस्वती नदी के तट पर क्या है, ऐतिहासिक काल में हरियाणा स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मुझे पता है मैक्सिमम बंदे इसका जवाब देंगे यमुना नदी, क्योंकि यमुना नदी क्या, ये पानीपत के पास हरियाणा के पूर्व के अंदर है। ज्यादातर बंदे इसका राइट आंसर देते हैं यमुना, जिसको नहीं पता। तो बढ़ते भी अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कि हरियाणा के अंदर पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है ये कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी अंबाला। तो बताइए कहाँ पर यह स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर है जो पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान है स्थित है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। तो भी बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बताइए कि जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है ये किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन इसमें, ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र, भिवानी, सोनीपत और हिसार। तो बताइए किस जिले के अंदर ये राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हिसार। तो हिसार जिले के अंदर है जो राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये स्थित है। और इसका उद्घाटन कब किया गया था? 24 अगस्त 2010। कब? 24 अगस्त 2010 में इसका उद्घाटन किया गया था, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट का हिसार के अंदर। तो इसकी जो क्षमता है, इसकी कुल क्षमता कितनी? 1200 मेगावाट। इसकी क्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है, मेगावाट। राजीव गांधी जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है 2010 में इसका उद्घाटन किया गया था और 1200 मेगावाट इसकी क्षमता है।
और कहाँ पर ये हिसार जिले के अंदर ये स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आप याद रखना। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एपरेट सिटी किसे कहा जाता है? तो बताइए कि जो एपरेट सिटी है ये हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम। बताइए किस जिले को एपरेट सिटी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुग्राम। गुरुग्राम को एपरेट सिटी भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कि हरियाणा का कौन सा जिला है जिसको मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी फरीदाबाद। बताइए कि किस जिले को मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम। तो गुरुग्राम को क्या मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। तो मिलेनियम सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो गुरुग्राम को जाना जाता है। गुरुग्राम का पहले क्या नाम था? गुड़गांव। अभी इसका नाम चेंज कर दिया था, या क्या रख दिया था इसका नाम? गुरुग्राम। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? बताइए कि जो गुलाबी नगरी हरियाणा में किस जिले को कहा जाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी फतेहाबाद, ऑप्शन सी फरीदाबाद, ऑप्शन डी अंबाला। तो बताइए किस जिले को गुलाबी नगरी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फतेहाबाद को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। तो फतेहाबाद को क्या गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा की पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी पानीपत। तो बताइए कि जो पीतल नगरी है, पीतल नगरी किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रेवाड़ी। रेवाड़ी को क्या है? पीतल नगरी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा बिरबल नगरी किसे कहा जाता है? तो बताइए कि जो हरियाणा की बिरबल नगरी है ये किसको कहा जाता है? तो हरियाणा की बिरबल नगरी किसको कहा जाता है? ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए नारनौल, ऑप्शन बी सिरसा, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी कैथल। तो जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हरियाणा की बिरबल नगरी है ये किसको कहा जाता है? तो बताइए इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर होगा नारनौल। नारनौल को क्या है? बिरबल नगरी भी कहा जाता है। और ये नारनौल कहाँ पर है? ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है नारनौल। महेंद्रगढ़ जिले में ये नारनौल। तो नारनौल को बिरबल नगरी भी कहा जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की कपिस्थल नगरी किसे कहा जाता है? तो बताइए जो हरियाणा की कपिस्थल नगरी है ये किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए सिरसा, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी कैथल, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो जल्दी से इसका कमेंट में जवाब दीजिए कि जो हरियाणा की कपिस्थल नगरी है ये किसे कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कैथल को क्या है? कपिस्थल नगरी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की कर्ण नगरी किसे कहा जाता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हरियाणा की जो कर्ण नगरी है किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी करनाल, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। तो बताइए कि हरियाणा की जो कर्ण नगरी है ये किस जिले को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी करनाल। करनाल को क्या है? कर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की धर्म नगरी किसे कहा जाता है? तो कर्ण नगरी किसको कहा जाता है? करनाल को। तो अब बताइए कि जो धर्म नगरी है किसे कहा जाता है? हिसार को, कुरुक्षेत्र को, करनाल को या अंबाला को? बताइए कि किसको धर्म नगरी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र को। कुरुक्षेत्र को क्या है? धर्म नगरी कहा जाता है। किस वजह से कहा जाता है? जो महाभारत की लड़ाई थी कहाँ पर हुई थी? ये कुरुक्षेत्र में। तो इसलिए यहाँ पर जो गीता का उपदेश है, श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, तो इसलिए इसे धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी कहा जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? तो बताइए जो हरियाणा में शहीदों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए पलवल, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी झज्जर, ऑप्शन डी अंबाला। तो बताइए हरियाणा के किस जिले को शहीदों की नगरी भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी झज्जर। जो हरियाणा का झज्जर जिला है इसको शहीदी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी झज्जर है, क्योंकि झज्जर जिले के सबसे ज्यादा जो सैनिक है वो शहीद हुए हैं हमारी सेना के अंदर अब तक। तो इसलिए इसे शहीदी नगरी के नाम से भी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की कॉटन सिटी किसे कहा जाता है? तो बताइए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हरियाणा की कॉटन सिटी है ये किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए हिसार,
ऑप्शन बी पलवल, ऑप्शन सी रेवाड़ी या ऑप्शन डी अंबाला। तो बताइए कि कौन सा जिला है जिसे कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पलवल। पलवल को क्या है, कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पलवल। तो जो पलवल है ये डिस्ट्रिक्ट जिला कब बना था, ये 2008 के अंदर, आपको ये भी याद रखना है। तो पलवल को जिला कब बना था, 2008 के अंदर पलवल को जिला बना दिया गया था। तो अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेडी सिटी किसे कहा जाता है? तो मेडी सिटी है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी रोहतक। बताइए जो मेडी सिटी है यानी कि जो मेडिकल सिटी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, हरियाणा के किस जिले को कहा जाता है? तो वो गुरुग्राम को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गुरुग्राम को मेडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हरियाणा की जो साइबर सिटी है वो किसे कहा जाता है? हिसार को, अंबाला या गुरुग्राम या रोहतक। बताइए किसको कहा जाता है हरियाणा की साइबर सिटी? तो हरियाणा की जो साइबर सिटी है वो गुरुग्राम को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम है जो वो हरियाणा की साइबर सिटी भी कहा जाता है इसको। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का वैज्ञानिक नगर किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का वैज्ञानिक नगर किसे कहा जाता है? हिसार, अंबाला, भिवानी या रोहतक। बताइए हरियाणा का जो वैज्ञानिक नगर है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अंबाला को। अंबाला को क्या है, हरियाणा का वैज्ञानिक नगर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जयंती देवी नगर को किस नाम से जाना जाता है? बताइए जो जयंती देवी नगर है, जो पहले नाम था ये किस जिले का नाम था? तो ऑप्शन ए पलवल, ऑप्शन बी भिवानी, ऑप्शन सी रोहतक, ऑप्शन डी जींद। तो बताइए जो जयंती नगर ये किस जिले का पुराना नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जींद। जींद जिले को क्या पहले जयंती नगर देवी नगर नाम से जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जींद। जींद जिला है जो इसका पुराना नाम क्या था, जयंती देवी नगर। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? बताइए कि किसे सिटी ऑफ वार हीरोज कहा जाता है? ऑप्शन ए भिवानी, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी पंचकूला। बताइए जो सिटी ऑफ वार हीरोज है ये किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भिवानी जिला है जो इसको सिटी ऑफ वार हीरोज भी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए भिवानी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले को सरस्वती नगर कहा जाता है? तो बताइए कि जो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसको सरस्वती नगर भी कहा जाता है? तो इसमें आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी हिसार, ऑप्शन सी सिरसा, ऑप्शन डी अंबाला। तो बताइए किस जिले को सरस्वती नगर है जो कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सिरसा। सिरसा जिले को क्या कहा जाता है? सरस्वती नगर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का औद्योगिक नगर किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। बताइए कि हरियाणा का जो औद्योगिक नगर है वो किसे कहा जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन आपके ऑप्शन है हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद या पलवल। तो बताइए कि हरियाणा का जो औद्योगिक नगर है ये किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से कॉमेंट के अंदर। तो भाई हरियाणा का जो औद्योगिक नगर है ये किसे कहा जाता है? ये फरीदाबाद को कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फरीदाबाद है जो इसको औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया गया है? तो बताइए भाई जो हरियाणा के किस जिले में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैसिलिटेशन केंद्र है ये स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी गुरुग्राम, ऑप्शन डी पानीपत। तो बताइए किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पानीपत। पानीपत जिले में है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर फैसिलिटेशन केंद्र स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन डी पानीपत। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी नोट कर लेना। तो बढ़ते भी अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल कहाँ स्थापित किया गया है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो युद्ध स्मारक स्थल है कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद, अंबाला। तो बताइए भाई किस जिले में स्थापित किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो युद्ध स्मारक स्थल है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अंबाला। अंबाला के अंदर है जो ये युद्ध स्मारक स्थल है ये स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल है भाई ये कहाँ स्थापित किया गया है? अंबाला के अंदर। तो राइट आंसर होगा भाई इसका ऑप्शन डी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार हरियाणा के किस स्थान पर एम्स 2 की स्थापना कर रही है? तो भाई जो भारत सरकार है हरियाणा में कहां पर इन्होंने एम्स 2 है वो स्थापित किया है? तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए मानेसर, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी बादशाह, ऑप्शन डी
जसोरखेड़ी। तो बताइए जो एम्स 2 ये कहाँ स्थापित किया गया हरियाणा के अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी बाड़सा। तो बाड़सा के अंदर भाई एम्स 2 की स्थापना करी गई है। तो ये कहाँ पर पड़ता है बाड़सा, ये झज्जर जिले के अंदर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाड़सा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी है। तो वह महाभारत काल के समय में जो हरियाणा की जो स्वर्णप्रस्थ नगरी वो कौन सी थी, सिरसा, हिसार, सोनीपत या पानीपत। बताइए कि कौन सी है जो महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोनीपत। सोनीपत जिला जो हरियाणा का ये महाभारत कालीन स्वर्णप्रस्थ नगरी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोनीपत। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का कौन सा जिला देश में धान का कटोरा कहलाता है। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो भारत देश में जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं। ऑप्शन ए सोनीपत, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी करनाल, ऑप्शन डी यमुनानगर। तो किस जिले को है जो धान का कटोरा कहा जाता है, तो ये होगा उसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी करनाल। करनाल जिले को क्या है धान का कटोरा भी कहते हैं भारत के अंदर, क्योंकि करनाल के अंदर क्या ज्यादातर धान ही उगाए जाते हैं। सबसे ज्यादा धान कहाँ होते हैं हरियाणा के अंदर, करनाल जिले के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, जो करनाल जिला इसको धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने एवं इसकी जानकारी बढ़ाने हेतु किस स्थान पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बताइए कि हरियाणा के किस जिले में है जो खगोल विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, तो इसकी याद में तारामंडल की स्थापना करी गई है भाई। बताइए किस जिले के अंदर की गई है वो। तो ऑप्शन है भाई इसमें, ऑप्शन ए पानीपत, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी अंबाला। तो किस जिले में करी गई भाई तारामंडल की स्थापना, तो इसकी स्थापना करी गई भाई कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में, कहां पर है ज्योतिसर, ज्योतिसर के अंदर ये तारामंडल की स्थापना करी गई है। कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष यात्री, इसकी याद में तो कुरुक्षेत्र में इसकी स्थापना करी गई। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा भाई। जो कल्पना चावला भाई ये कहां से संबंध रखती है, तो इसका जन्म जो कहां हुआ था, तो हरियाणा के करनाल जिले से इसका संबंध है, करनाल में इसका जन्म हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद रख लेना इसको। तो अभी देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृद बांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो भाई जो मृद बांड है तो इनके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो हिसार, अंबाला, भिवानी या रोहतक। बताइए कि कौन सा जिला जो मृद बांड के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई जो रोहतक जिला हरियाणा का ये मृद बांड के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा भाई। कौन सा जिला है मृद बांड के लिए, रोहतक जिला जो ये प्रसिद्ध है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए सोनीपत, गुड़गांव, हिसार या फरीदाबाद। बताइए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर शामिल नहीं है। तो जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो इसमें कौन सा नगर शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा जो हिसार है, हिसार जो है इस क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन सी, जो हिसार जिला है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो बढ़ते भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है। तो जो हरिभूमि समाचार पत्र है भाई ये कहाँ से निकलता है, कहाँ बनता है हरियाणा में, किस जिले में, तो ये बताना आपको। तो ऑप्शन ए फतेहाबाद, ऑप्शन बी पानीपत, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी रोहतक है। तो बताओ हरियाणा के किस जिले में जो हरिभूमि समाचार पत्र ये कहाँ पर छपता है भाई ये। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन डी रोहतक है। रोहतक जिले में है भाई जो हरियाणा का जो हरिभूमि समाचार पत्र है ये कहाँ बनता है भाई, हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा भाई रोहतक जिला। तो बढ़ते भी अगला क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा संवाद पत्रिका संबंध किस विभाग से है। तो भाई जो हरियाणा की संवाद पत्रिका है इसका संबंध किस विभाग से है, तो शिक्षा विभाग से या लोक संपर्क से या साहित्य अकादमी या उद्योग विभाग से। तो बताइए भाई किस विभाग से इसका जो संवाद पत्रिका इसका संबंध है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन बी लोक संपर्क है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से इसका संबंध है भाई किसका, हरियाणा की जो संवाद पत्रिका है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन बी, लोक संपर्क से हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से। ठीक है, इसमें सूचना नहीं दे रखा, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से इसका संबंध है। तो देखते हैं भी अगला क्वेश्चन भाई। कौन सा जिला पारंपरिक धातुक्रम विशेषकर कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए भाई कौन सा जिला हरियाणा का जो कांस्य के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। तो इसके आंसर है भाई ऑप्शन ए हिसार, ऑप्शन बी रेवाड़ी, ऑप्शन सी सोनीपत, ऑप्शन डी पलवल। तो बताओ हरियाणा का कौन सा जिला है जो कांस्य के बर्तन है जहां बनाए जाते हैं उनके लिए ये प्रसिद्ध है। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेवाड़ी। जो रेवाड़ी जिला है कांस्य के बर्तनों के लिए भाई प्रसिद्ध है हरियाणा के अंदर। तो इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन बी रेवाड़ी जिला। तो बढ़ते भी अगले क्वेश्चन की तरफ।
सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस कस्बे से है? तो भाई बताइए, जो हरियाणा का रेवाड़ी जिला है, इसका किस कस्बा में सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी है? तो ऑप्शन है भाई इसमें, ऑप्शन ए बावड़, ऑप्शन बी धारूहेड़ा, ऑप्शन सी नाहड़, ऑप्शन डी कोसली। तो बताइए भाई किस कस्बा में सबसे अधिक है जो अधिकारी है? तो भाई सबसे अधिक जो सैनिक और अधिकारी रेवाड़ी जिले के वो कोसली कस्बे के अंदर है भाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कोसली कस्बे में सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बढ़ते हैं भी अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है? तो भाई बताइए, जो भारत की जो पश्चिमी कमांड है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है भाई हिसार, चंडी मंदिर, पानीपत, अंबाला। तो भाई कहाँ पर स्थित है जो पश्चिमी कमांड है इसका मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय है भाई चंडी मंदिर के अंदर स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है चंडी मंदिर। तो चंडी मंदिर के अंदर जो भारतीय सेना इसकी पश्चिमी कमांड का मुख्यालय स्थित है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, काफी बार आ चुका है ये भी। तो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो भाई बताओ, हरियाणा में दूसरा बड़ा शहर कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से? बट टाइम वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो फटाफट करते हैं भाई, 2-4 क्वेश्चन बचे होंगे। तो ऑप्शन है भाई इसमें, ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी अंबाला, ऑप्शन डी हिसार। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुरुग्राम। जो गुरुग्राम हरियाणा में, ये दूसरा शहर है भाई जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का। तो अभी चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आबादी वाला जिला है? तो बताओ भाई हरियाणा का कौन सा जिला जो सबसे कम आबादी वाला है? तो ऑप्शन है भाई रेवाड़ी, पंचकुला, फतेहाबाद, झज्जर है। तो कौन सा जिला है जो हरियाणा का सबसे कम आबादी वाला है? तो ये है भाई पंचकुला जिला। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो पंचकुला जिला जो हरियाणा का सबसे कम आबादी वाला जिला है। तो साथियों ये थे आज के हमारे जो 50 हरियाणा जीके के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई, 50 के 50। तो सभी इनको नोट तैयार कर लेना भाई अपनी, क्योंकि नोट तैयार कर लोगे तो क्या इससे आपका बहुत बड़ा फायदा होगा। एग्जाम से 1-2 दिन पहले सभी नोट्स को एक बार पढ़ कर चले जाना, तो एग्जाम में आपका हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो। तो भाई आई होप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो सभी साथी एक बार भाई वीडियो को लाइक कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हमने आज से अपनी जो है हरियाणा पुलिस की तैयारी यहाँ पर शुरू करवा दी है। तो आप डेली हमारे साथ जुड़िए, तो डेली एक वीडियो आएगा। तो जो भाई चैनल को सब्सक्राइब करता है तो हो सकता है वीडियो कभी लेट आए कभी पहले आए, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज रहती है। तो भाई सभी एक काम करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो बेल आइकन है तो उसको ऑल पर कर लेना, ताकि जिस टाइम भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम कोशिश करेंगे कि अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है जो क्लास का वो एक निर्धारित करेंगे हम, तो उसी टाइम पर हमारी जो क्लास है ये होगी। तो साथियों जाने से पहले एक बार फिर बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो जब मिलते हैं कल फिर हरियाणा जीके की एक और नई क्लास लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत।